हेलो फ्रेंड्स। अगर आप जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किए हो और फिर आप देख रहे हो कि आपके पास एक नोटिस आ गया है या फिर अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है तो जाहिर सी बात है आप बहुत टेंशन में आ जाओगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों रिजेक्ट होते हैं या क्यों जीएसटी डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन के टाइम शो कॉज नोटिस दिया जाता है। देखिए, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ सावधानियां बरतने होंगे। बहुत सारा केस में हमने देखे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उसके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वही अपलोड करके दे रहे हैं, पर उनको समझना होगा कि यहाँ पे एक लीगल फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क आपको पता होना है। 90% केस में जो रिजेक्शन होता है उसका मेन रीज़न है प्लेस ऑफ बिजनेस को लेकर। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, जब आप जीएसटी डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकता है। कुछ भी हो जाए, पर हर हाल में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के पास सबमिट करने होंगे। सबसे पहला है ट्रेड लाइसेंस। अब ट्रेड लाइसेंस में जो एड्रेस है उस एड्रेस का सफिशिएंट एड्रेस प्रूफ आपको देना है। जैसे कि जिस जगह पे आप बिजनेस करने जा रहे हो, यानी जो ट्रेड लाइसेंस में आपका एड्रेस है, उसी एड्रेस का प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपको डिपार्टमेंट के पास सबमिट करने होंगे। अब देखिए, आप बिजनेस करने जा रहे हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो वो आपका खुद का है। ऐसा हो भी सकता है कि आप किराए पे जगह लेके वहां पे बिजनेस कर रहे हो। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो ओनर है, यानी जो लीगल ओनर है, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट लेने होंगे, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको लेने होंगे और आपको लैंडलॉर्ड से एनओसी या फिर रेंट एग्रीमेंट भी बना के उसको यहाँ पे सबमिट करने होंगे। तो दोस्तों, ये रहा बेसिक थिंग। अब थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये चीज़ समझना होगा कि आप जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं उस जगह पे या तो आपका बिजनेस करने का राइट है या आपके पास राइट ट्रांसफर होके आया है। तो आपको इस चीज़ को इंश्योर करने होंगे कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप डिपार्टमेंट के पास सबमिट कर रहे हो वो सारा डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस है वो सेम डिट्टो एकदम एक होना चाहिए। ऐसा हो भी सकता है कि आप ट्रेड लाइसेंस आपके घर के एड्रेस पे बनाए हो, पर आप बिजनेस दूसरा किसी जगह पे करते हो। तो अब अगर आप ट्रेड लाइसेंस अपने घर का एड्रेस में जो बनाए वो सबमिट कर रहे हो और आप बिजनेस कर रहे हो दूसरे जगह पे, तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन सारे बात को आपको जो है थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए रजिस्ट्रेशन करने होंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हुए कोई भी प्रॉब्लम का सामना करते हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे जो नोटिस मिला है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अगर चाहो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इस मामले में हम आपको लीगल जो सलाह है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली केस टू केस बेसिस में ये होता है, तो कुछ प्रोफेशनल फीस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और आपका जो भी क्वेरी है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूंगा यहीं पे आंसर देने के लिए, पर अगर आप स्पेसिफाइड कोई सर्विस चाहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट में मेरे को दिखा के एश्योर होना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और उस केस में आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल फीस भी पे करने होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। और अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और रेड कलर की जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स।